पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं ओएमआर शीट को लेकर बहुत जबरदस्त बवाल हो रहा था। 2018 की जैसे ही ओएमआर शीटों में गपला पकड़ा गया, उसके दरिंदे पकड़े गए, वैसे ही हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट ने 2025 में भी ओएमआर शीट का घोटाला हुआ, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और सोचा कि शायद सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, शायद सत्ता कुछ बोलेगी ही नहीं, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से घेर लेंगे सरकार को। अपने चिर परिचित अंदाज में बेनीवाल भी घेर रहे थे, पायलट भी घेर रहे थे, जिस जिस इवेंट में जा रहे थे वहां वहां इसको लेकर बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो अपेक्षाएं थी कि सत्ता की तरफ उछालेंगे हम कुछ भी और वापस से कुछ आएगा नहीं, वो अपेक्षाएं पूरी तरह से उलट हो गई, पलट हो गई, जब सीएम भजनलाल शर्मा ने करारा जवाब देते हुए हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सबको जवाब दिया बिना इनका नाम लिए। और बताया उन्होंने कि कहीं ना कहीं ओएमआर शीट की जो बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि उस बात से सत्ता अनभिज्ञ है। और यही एक बड़ा अंतर देखने को मिला पूर्ववर्ती गहलोत सरकार और इस सरकार में, जहां ऐसे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर जवाब ही नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली होती थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस चिर परिचित अंदाज में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और ध्वस्त कर देने वाला कहीं ना कहीं जवाब दिया है, सबसे पहले आप वो जवाब सुनिए। मेरे उस किसान की पीड़ा को नहीं जानते हैं, मेरे उस गरीब की पीड़ा को नहीं जानते हैं, जो मेरा गरीब रात के अंधेरे में मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पड़ोस के किसी भाई से सूद पर पैसा लेकर के आता है, उसको नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने भोगा है, इसलिए उसके सपनों को कैसे भी रौंदा नहीं जाएगा। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रौंद जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ओएमआर सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं है। ये कहीं ना कहीं जवाब उन लोगों के लिए भी है जो कि एक नए चेहरे को कमजोर समझने की गलती कर रहे थे, जो कि ये गलती कर रहे थे ये सोचकर कि ये तो पर्ची सीएम है, क्या होगा, ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। लेकिन जब जवाब मिला तो इतना करारा मिला कि अंदर से तो लग रहा होगा कि हल्के में ले लिया शायद। सीएम भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ ऐसे विरोधियों को जवाब दिया, बल्कि युवाओं के लिए भी साफ साफ कहा कि उनका दर्द तो वो समझते हैं। अब देखना यह होगा, जवाब तो करारा मिला है, पर एक्शन कितना करारा होगा। क्या सिर्फ जवाब से संतुष्टि लेनी पड़ेगी या कोई बड़ा एक्शन भी होगा, यह समझना है। और अगर इस जवाब को फॉलो करता हुआ एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा अपने शासन को पिछले शासन से बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जवाब दे जाएंगे
कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और सिर्फ बोला नहीं जाता, कार्रवाइयां भी होती है। करारा तो ये जवाब था, अब इस करारे जवाब के बाद क्या करारा एक्शन भी होगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि कोई एक्शन लिया भी जाता है या नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ओएमआर शीट को लेकर, जो कि पेपर लीक के खिलाफ काम करेंगे, इस वादे पर आई सरकार है ये बीजेपी सरकार। इनके पूरे कार्यकाल पे काला धब्बा लगाने की कोशिश की गई है ओएमआर शीट घोटाले को लेकर। उस कोशिश पर यह जवाब कितना भारी पड़ा, और जवाब के बाद अगर कार्रवाई होगी तो कितनी भारी पड़ेगी, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह बात बीजेपी सरकार पे कितनी भारी पड़ेगी, ये समझने वाली बात है। आप क्या समझते हैं इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए ये संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।